Good morning everyone. In a previous class we start chapter exponent and solve exercise 2a of exponent, and today we discuss exercise 2b that is based on exponent, and in which larger number we convert in a standard form and usual form by the applying of exponent concepts. Okay, first type of question of exercise 2b is express numbers in a standard form. Okay, जो भी आपके पास नंबर्स गिवन होंगे बोला जाएगा कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नीड है, वो मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक जो मैथ्स है वो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर जैसा कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स, अगर सपोज 852 है इंटू 10 है तो वो क्या हो जाएगा 8520। इसमें डेसिमल कहाँ पे, डेसिमल नहीं है तो इसके आगे में हिडन था, तो मल्टीप्लाई में डेसिमल का शिफ्टिंग राइट साइड होता है। कहाँ होता है? राइट साइड। तो मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल 1 0 था तो 1 0 के बाद शिफ्टिंग है, यहाँ पे आगे में हिडन ही होता है, इसलिए इसमें आपको पता नहीं चल रहा। अगर हम 92.7 इंटू 92.73 इंटू अगर हम 10 करें तो क्या हो जाएगा, इसमें डेसिमल है तो फिर डेसिमल का शिफ्टिंग कहाँ होता है मल्टीप्लाई में? राइट साइड। तो डेसिमल कहाँ चले जाएंगे? 927.3। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन था। अगर डिवीजन की हम बात करें तो डिवीजन में क्या होता है, अगर सपोज 53.26 होता है डिवाइड बाय 10, तो डेसिमल में लेफ्ट साइड होता है, 1 0 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा 5.326। इसका जो कोसेंट होगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 5.326। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवीजन है, डिवीजन में डेसिमल का शिफ्टिंग लेफ्ट साइड होता है। तो ये जो शिफ्टिंग रूल था उसका थोड़ा यूज होगा और कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के यूज होंगे। ठीक है, तो जो भी आपके ये लार्ज नंबर गिवन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कोई स्मॉल नंबर गिवन है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, मींस बहुत स्मॉल, टू स्मॉल है, उसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एक्सपोनेंट का बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, फर्स्ट जो आपका स्टूडेंट्स है 5738। ओके, तो हमें ये 5738 है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, जो 5738 को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म इट मीन्स जैसे कि यहां है 5738 तो हमें 5 पॉइंट समथिंग की नीड होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसे क्या लिखेंगे 5.738, है ना। अब डेसिमल तो हमारे इसमें नहीं है तो कहां पे था? आगे में था। उसको हम क्या किए हैं 3 डिजिट पीछे ले गए हैं। इट मीन्स क्या करना पड़ा है, हमें डिवाइड करना पड़ा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको इंटू 10 to the power 1230 है तो 10 to the power 3। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन होता 6052 है ना, तो इसको हम फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल होता है तो 6.052 इंटू 10 to the power क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 123। इट मीन्स क्यों 3 है? क्योंकि 3 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल हमने दिया है। अगर ऐसा ही होता 5532, अगर ये होता तो क्या होता 5.32 इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल का शिफ्टिंग ऑटोमेटिक, कहीं भी डेसिमल नहीं है तो उसके कहां होता है? आगे में होता है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल ऑलवेज शिफ्ट करना पड़ता है। तो कितना डिजिट शिफ्ट हो गया? 3 डिजिट, इसलिए 3 पावर्स हो गए। इसमें भी 3 डिजिट तो 3 पावर हो गए। इसमें 2 डिजिट तो इसमें कितने पावर हो गए? 2 पावर हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप के हम और भी एग्जाम्पल्स आप लोग को डिस्कस किए। अभी हम जो आपका सेकेंड टाइप क्वेश्चन है जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में है 0 पॉइंट समथिंग, इट मीन बहुत टू स्मॉल है। ओके, ये 0.005 है स्टूडेंट्स। ओके, जब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल एलिमिनेट करते हैं तो 1, उसके बाद जितने जीरोस होते हैं उतने जीरो डिनोमिनेटर्स में आते हैं, है ना।
अब क्या इसके वैल्यूज हो गया 5, क्योंकि पीछे वाले 0 का कोई वैल्यू होता नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं 10 to the power 3, क्योंकि कितने जीरोस है 3। अब स्टूडेंट्स हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है, ये तो बाई के फॉर्म में है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो जैसे एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है ना, माइनस एक्स टू द पावर -1, तो क्या लिखते हैं एक्स का पावर 1/x। तो वैसे ही अगर ये 1/x के फॉर्म में है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 10 to the power -3। ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग देख रहे हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज कर रहे हैं इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, है ना। तो और भी अगर एग्जांपल्स हम देखें, जैसे सपोज 0.00025, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन डेसिमल के बदले हम क्या देते हैं 1, उसके बाद 3 2 5 zeros होंगे 1 2 3 4 5 zeros, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन 10 to the power 5। फिर जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे 25 × 10 to the power -5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी जैसा हम कन्वर्ट किए उसको बैक फिर के लेके जैसा पोजीशन में हम लेके गए थे स्टैंडर्ड से यूजुअल में, अब हम यूजुअल से लेके आना है कहाँ स्टैंडर्ड में, ठीक है। फर्स्ट है आपका 5 × 10 to the power -7, इट मीन्स क्या हुआ होगा 5/10 to the power 7, है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। तो ये क्या हुआ होगा 5/10 का पावर 10 पे कितने 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब जब डिवीजन हमने बताया था कि इसमें अगर कोई, इसका क्या मीनिंग है 5 में इससे डिवाइड हो रहा है, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो कितना डिजिट पीछे जाएगा स्टूडेंट, जितने जीरोस हैं ना 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, तो अब कितने डिजिट हो गए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, और पीछे में 0 लिखते ना 0.00000605, क्योंकि 7 डिजिट थे तो 7 जिसमें एक तो 5 ही था तो 6 zeros आएंगे, है ना। ये आपका उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था जो अभी हमें स्टार्टिंग में बताया है कि डिवीजन इसमें डेसिमल नहीं है, तो क्या है इसका क्या लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई, है ना 1 3 4 5 6 7, है ना। तो कितने जो डेसिमल का शिफ्टिंग डिवीजन है तो लेफ्ट साइड होगा, इसमें डेसिमल कहाँ पे है 5 के बाद, तो आप लेफ्ट कितने जितने जीरोस होंगे उतने लेफ्ट शिफ्ट हमने कर दिया। ये आपके किस फॉर्म पे आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2 × 10 to the power -5, इसका क्या मीनिंग है 2 × 1/10 का पावर 5 लिख सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बाई दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ओके। इसको फिर क्या लिख सकते हैं 2/10 का पावर 5, है ना। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 बाई, इसका क्या मीनिंग है 2 में 10 to the power यानी 1 10 100 1000 10,000 lakhs, 2/lakh यानी 2 में 1 लाख से क्या है कि डिवीजन है, जब डिवीजन होगा तो फिर ऐसे शिफ्टिंग होगा, है ना। डेसिमल का शिफ्टिंग कितने डिजिट पे होगा 3 to 5 zeros पे, तो एक डिजिट 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल, और पीछे में क्या लिखते हैं 0 पॉइंट। तो ये आपके किस फॉर्म पे होगा यूजुअल फॉर्म पे। हमने किसको किया स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में किया, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में किया। तो ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग डन कर लेंगे। फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपका जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। फिर थर्ड चैप्टर जो आपका है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका डिले जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 4 चैप्टर 5 चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जिनका भी जो अगर डाउट्स है, किन्हीं लोगों को नहीं समझ में आया या फिर किसी भी तरह की डाउट है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।